Hello students, today we will discuss trigonometric question for JEE examination. Question number 1. For 0 less than theta less than pi by 2, यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ समीशन m इज इक्वल टू 1 to 6 कोसेक्स थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 कोसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2 इज स्लैश r। मल्टीपल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर मल्टीपल आंसर है जो कि करेक्ट है। तो आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 4, बी ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 6, सी ऑप्शन पाई बाई 12 एंड डी ऑप्शन इज 5 पाई बाई 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। तो समीशन m इज इक्वल टू 1 to 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर तो 4√3 है ही सरी आपका यहाँ पर, ठीक है। 4√2 है ही सरी, और इसको हम साइन करके लिख लेंगे और इस वाली टर्म को भी हम साइन करके लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी 1/sin थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4, ठीक है। कुछ नहीं करा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर यूज में लिया, और ये जो गिवन एक्सप्रेशन था कॉस की टर्म्स में, ठीक है ना, उसको हमने साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में ये साइन की फॉर्म में ये फॉर्मूला दिया हुआ। अब यहाँ हमको थोड़ी सी तिकड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो तिकड़म हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर कि साइन पाई बाई 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन पाई बाई 4 से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 to 6 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, साइन पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 ये भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 ये भी एज इट इज रहेगा। और न्यूमरेटर में जो साइन पाई बाई 4 है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को आप जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पाई बाई 4 ही मिलेगा। तो थीटा प्लस m पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है। तो जब हम इस टर्म में से इस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पाई बाई 4 ही मिल रहा है, यहाँ साइन पाई बाई 4 है ही सरी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, ठीक है। अब ऐसा इसलिए करा है हमने क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, साइन a माइनस b का जो है फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन a माइनस b का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर इस कोसेक वाली टर्म को साइन में कन्वर्ट कर लिया था। साइन में कन्वर्ट करने के बाद हमने ऊपर नीचे साइन पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करा, और इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को सब्सट्रैक्ट करा हमने। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 4 ही बन रहा था, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर को इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे साहब, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आगे क्या करना है। अब
यहाँ पर पहले तो ये फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं। समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 to 6, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन a कॉस b, है ना, माइनस ऑफ कॉस a साइन b। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लिया। यहाँ पर a की जगह तो आपका ये वाली टर्म है और b की जगह आपकी ये वाली टर्म है पूरी। ठीक है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है साहब, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करा, तो हमको ये टर्म मिली न्यूमरेटर में था, और इधर 4√2 था ही सही, और यहाँ 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। और ये वाली टर्म एज इट इज आप यहाँ पर लिख दोगे पूरी, साइन थीटा प्लस m-1 π/4 और साइन थीटा प्लस m π/4। ठीक है, इस 1/√2 को तो हम इधर पहुंचा देते हैं। इधर पहुंचाने के बाद हमको क्या मिलेगा, इधर तो मिल जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर RHS साइड में तो आपको 4 मिल रहा है, और इसको आप डिवाइड करोगे, इस फर्स्ट टर्म को जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉट ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 मिलेगा। एक टर्म तो ये मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा प्लस m π/4 से ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब ये सेकेंड टर्म में आप डिवाइड करते हो इसको, तो यहाँ आपको मिलेगा कॉट ऑफ थीटा प्लस m π/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो है ये वाली टर्म जो है ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ रहे हो। ठीक है, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके इसको कोट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम ये जो m की वैल्यू है वो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था, इसको एक्सप्रेशन को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अरेंज करके फॉर्मूला लगा करके ट्रिग्नोमेट्री का साइन a माइनस बी का, देन हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, m की वैल्यू 1 रखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक हम m की वैल्यू रखेंगे, देन हमारे पास क्या मिलता है हम वो देखते हैं। अब हम m की वैल्यू यहाँ पर पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर जब हमने m की वैल्यू पुट करी 1, तो फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी बनी कोट थीटा। जब यहाँ 1 रखूंगा तो ये 1 माइनस 1 इंटू π/4, ये तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कोट थीटा, माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा कोट थीटा प्लस π/4 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब m की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ थीटा प्लस π/4 मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जब m की वैल्यू 1 रखी साहब, अब m की वैल्यू रखनी है आपको 2। ठीक है, तो यहाँ जब आप m की वैल्यू 2 रखोगे तो ये मिलेगा आपको π/4, तो यहाँ आ जाएगा कोट थीटा प्लस π/4, फिर माइनस का साइन, कोट थीटा प्लस 2π/4 आपको मिल जाएगा जब m की वैल्यू 2 आप यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है भाई, एक बार यहाँ m की वैल्यू 2 पुट करी तो कोट थीटा प्लस π/4 मिला, माइनस थीटा प्लस 2π/4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। लास्ट में आप m की वैल्यु रख रहे हो 6, तो लास्ट टर्म आपकी क्या मिलेगी, कॉट थीटा प्लस 5π/4 माइनस कॉट
थीटा प्लस 6 पाई/4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो दोबारा से, यहाँ हमने m की वैल्यू रखी 6, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, यहाँ m की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 पाई/4 बन जाएगा, ये देख लो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, इस टर्म से ये टर्म कट रही है, इसी तरीके से इस टर्म से इसके आगे वाली टर्म कटेगी और ये वाली टर्म भी कट जाएगी। तो आपके पास कौन कौन सी टर्म बचेगी, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक आपके पास लास्ट टर्म बचेगी, यानी कि कॉट थीटा माइनस कॉट, ये आपका 2 से 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया कॉट थीटा प्लस ये क्या होता है आपका टेन थीटा बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ कोट तो हो जाएगा 10 में कन्वर्ट और ये साइन भी आपका यहाँ पर चेंज होएगा। ठीक है, तो ये मिला। अब कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 4, ऐसे बन जाएगा। अब एलसीएम लो 10 थीटा आप, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में मिल जाएगा, इधर आपको 4 मिल जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। अब ये आपके पास क्या इक्वेशन बनी साहब, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन गई साहब। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दोबारा से, ताकि उसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ पर ये इक्वेशन हमने दोबारा से लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिखूं, टेन थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बार जब इसको मैं साइड में ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 4, यही बनेगा। अब शुरू की दो टर्म्स तो इसके अंदर आ गई, 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -4 प्लस 1 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन आपकी वापस से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये ही इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, 3 बन गया। ठीक है, तो tan थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा tan थीटा माइनस √3 प्लस tan थीटा माइनस 2 प्लस √3 और tan थीटा माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी ए माइनस बी करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की आपको वैल्यू क्या मिली, 2 माइनस √3 मिली एक तो, और एक tan थीटा की वैल्यू मिली आपको 2 प्लस √3। तो आपको यहाँ से दो थीटा की दो वैल्यू मिली, एक तो मिली π/12, एक मिली 5π/12। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/12 एंड 5π/12। सो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तब। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(k(x) is equal to 1/k sin to the power kx plus cos to the power kx, where x belongs to R and k is greater than equal to 1, then f(4)x minus f(6)x equals, ऑप्शन ए 1/4,
ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर f4x की बात करी आपने, तो f4x माइनस f6x है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर k की जगह पर क्या है, 4 है। तो इस पूरी इक्वेशन में k की जगह अगर आप 4 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, राइट। माइनस यहाँ पर k की जगह 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, k की जगह 6 पुट कर दोगे, तो 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वो हमको देखना है कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है ये, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। भाई हम जानते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है साहब। तो इसको हमने यहाँ पर यूज में ले लिया, इसको हमने माना a, इसको हमने माना b, तो उसकी वजह से आपको ये मिला। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो क्या होती है आपकी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आपको मिला। ठीक है, इसी तरीके से साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x आपको दे रखा है साहब, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब आप जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये a है और यहाँ पर ये आपका b है, तो ये फॉर्मूला आप कंपेयर करके अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या है 1 है और ये वैल्यू भी आपकी क्या है 1 है, वी नो दैट। सो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आपको मिला। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू ये उठा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे और सिमिलरली इस वैल्यू की जगह हम जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ इन वैल्यू जगहों पर। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल रहा है बच्चों, 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मिला बच्चों। ठीक है, माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मिल गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 2/4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बना, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब ये भी क्या है 1/2 ही है। ठीक है, 2 से 4 1/2 टाइम्स कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये पूरा ही उड़ गया। तो यहाँ क्या बचा 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम हम लेकर के इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको क्या मिलता है 1/12 मिलता है साहब। तो आंसर आप यहाँ पर देखो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बेहतरीन सवाल। अब इस सवाल को और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ
5 tan² x minus cos² x is equal to 2 cos 2x plus 9. Then the value of cos 4x is. ठीक है, तो वी हैव 5 tan² x minus 5 cos² x is equal to 2 cos 2x का फॉर्मूला आप खोलोगे इन द टर्म्स ऑफ cos x, right? We know that cos 2x is equal to 2 cos² x minus 1. तो ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना, 5 tan² x minus 5 cos² x is equal to 4 cos² x minus 2 plus 9। तो यहाँ से आपके पास मिला 5 tan² x को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec² x minus 1 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसको इस साइड लिया है तो ये क्या बन जाएगा, 9 cos²x। ठीक है, ये प्लस का 5 cos²x इसके साथ इधर आके ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप cos² को t पुट कर लो साहब। क्या पुट कर लो, cos² को t पुट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5/t बन जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 9t² प्लस का 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है t cos² है ना, cos²t है तो 9t प्लस 7 बन जाएगा। ठीक है भाई, cos² की जगह आपने t पुट करा, ये क्या हो जाएगा 1/cos²। तो ये 5/t बना, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बनेगा और ये इधर आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, तो 5/t माइनस 90 और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 90² माइनस 12t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पर t हमने, अगर t में एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, 5 माइनस 90² माइनस 12t इज इक्वल टू 0। इसको तो आप 0 में भेज दो और पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा 90² प्लस 12t माइनस 5। ठीक, अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, फैक्टर करेंगे ना भाई, तो इसको हमने लिख लिया 15t माइनस 3t माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास फैक्टर करने के बाद आया 3t माइनस 1 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू मिली 1/3 और यहाँ से t की वैल्यू मिली माइनस 5/3। अब ये क्या था, t cos² था, तो ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो इस टर्म को तो आप छोड़ दोगे। आप क्या लिखोगे, cos² की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, cos 4x पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, cos 2x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ 1/3 आपको मिल जाएगा। सो cos 4x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 cos² 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 cos² 2x आपका कितना दे रखा है, माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस 1। एलसीएम लिया 9, तो 2 माइनस 9/9 यानी कि माइनस 7/9 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि cos 4x ही आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।